शिबो, अब तो बाहर नहीं निकलना बेटा। वो मर्दूद आ गया और बेटा वो शायद तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। वो पूछ रहा था कि लोगों को बहकाने वाली लड़की कहाँ है और गुंडे हैं उसके साथ, हाथ में लाठियां लिए। अब बाहर कैसे जाएगी तू? आप कौन है भाई साहब? भाई साहब, ये तो बेहोश हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैंने सुना है कि आप लोगों को ये झोपड़ियाँ खाली करवाने के लिए कहा गया है। तो देखिए, आप डरिएगा मत। मैं एक अखबार के लिए काम करती हूँ और आपके साथ अगर कोई धोखा कर रहा है तो मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ। आप मुझे बताइए। वो हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे जी। वो कहते हैं हमें यहाँ से भी अच्छे घर दिलवाएंगे। कहाँ है वो घर? अभी वो घर हमें दिखाई नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम लोग वो घर कभी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? आप लोग वो घर क्यों नहीं देख पाएंगे? अजी वो कहते हैं कि पहले ये घर छोड़ो फिर वहां ले जाएंगे। आपने उनकी बात मान ली? अजी हमने तो नहीं मानी, इन औरतों ने मान ली। आप लोगों ने उनकी बात मान क्यों ली? यहाँ पर इतनी सारी तकलीफें हैं कि आपको क्या बताएं। सारी बस्ती में एक ही नलका है। सुबह बाहर जाने के लिए आसपास कोई जगह नहीं। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन देखिए, जगह तो है ही ना। अगर किसी भी लालच में आकर आपने ये जगह छोड़ दी तो इससे भी हाथ धो बैठेंगे। अब इन्हें कौन समझाए? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ बहुत झोपड़ियाँ तो है नहीं। नहीं, देखिए हम में से आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? देखिए, गुंडों के आने का टाइम हो गया है। हाँ मैडम, मेरी मानिए तो आप भी यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं तो इस बस्ती का राउंड लगा कर ही जाऊंगी। अरे घड़ा भर गया ना। आप इस मामले में हमसे बात मत करिए, मर्दों से कीजिए। आपके पतिदेव घर पे हैं? जी नहीं। जी, आप उन्हें समझाइए जो कुछ मैंने आपको बताया है। माँ जी नमस्ते। देखिए, क्या आपको भी किसी ने ये झोपड़ी छोड़कर जाने के लिए कहा है क्या? हाँ कहा तो है, लेकिन हम कैसे निकलेंगे? पेज की किराया देकर आए हैं हम। आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। सुनिए, अगर उन्होंने वो पेश की किराया वापस कर दिया तो क्या आप ये झोपड़ी छोड़ देंगी? कैसे छोड़ देंगे? अंधेर कर दिया है क्या? अरे शबनम, तुम यहाँ? आप शबनम की माँ हैं? यही तो गुनाह हुआ इसको जना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बेटी तो आपकी तरह बहुत हिम्मत वाली लड़की है। उसने अदालत में चौधरी के खिलाफ बयान दिया है। उसकी तो सजा भुगत रहे हैं इस जहन्नम में रहकर। चौधरी के गुंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ आकर रहते हैं। मगर हमें क्या पता था कि मगरमच्छ के डर से हम उसी के दरिया में आकर बस गए हैं। इस बस्ती का जो बड़ा गुंडा है ना, वो अपने आप को मालिक बताता है। वो तो चौधरी का ही आदमी है, चोपड़ा। तो क्या चोपड़ा ही आपको यहाँ से निकाल रहा है? हाँ, अभी तक उसकी नजर इस पर नहीं पड़ी। जब वो इस तरफ आता है तो ये पर्दा कर लेती है, लेकिन इस तरह हम कब तक छुपते फिरेंगे?
मैं तो चाहती हूँ गांव लौट जाए, पर ये माने तब ना। कमल, मैं गांव जाकर क्या करूंगी? वहां माँ किसी अनपढ़ गंवार से मेरी शादी कर देगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। कमल, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ, पर पहले तुम ये 200 रुपए ले लो। मैंने नलिनी और तुमसे 400 रुपए लिए थे, पर अभी ये 200 रख लो, मैं बाकी के 200 बाद में लौटा दूंगी। तुम्हें इसकी जरूरत होगी ना? तुम तो कोई फरिश्ता हो बेटी। इस वक्त हम पाए पाए के मोहताज हैं। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा बाहर से पानी भर लाती हूँ। कमल, मेरी मदद करो प्लीज। अब मैं यकीन करो, अब मैं वो शबनम नहीं हूँ। अब मैंने वो रास्ता छोड़ दिया है। तुम्हें देखकर ही लगता है कि अब तुम वो शबनम नहीं हो। मैंने जब नलिनी को मरे हुए देखा था तो उफ, कैसी शक्ल थी उसकी। मैं वो कभी नहीं भूल सकती। उसका वो अंजाम देखकर अब मैं इस रास्ते पर कभी नहीं जा सकती। और फिर मेरी माँ बहुत अच्छी है। उसने जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। अगर मेरे बारे में उसे पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएगी। शिबो, शिबो, अब तो बाहर नहीं निकलना बेटा। वो मरदूद आ गया और बेटा वो शायद तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। वो पूछ रहा था कि लोगों को बहकाने वाली लड़की कहाँ है, और गुंडे हैं उसके साथ, हाथ में लाठियां लिए। अब बाहर कैसे जाएगी तू? वो थोड़ी जमकर यहाँ बैठे रहेंगे। अरे ये तो मुसीबत है, सामने ही शराब पीने बैठ जाता है मुआ। कमल, बड़ी मुसीबत में हम यहाँ रहते हैं। देखो, कल सुबह सवेरे तुम लोग यहाँ आके बैठ जाना। अगर कोई इन्हें बहकाने फुसलाने यहाँ आए तो उसकी टांगे तोड़ देना। अरे हम तो इन बस्ती वालों का भला चाहते हैं, लेकिन अगर ये दूसरों की बातों में आ गए तो इनका बोलो राम हो जाएगा। चलो बोतल निकालो। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, और ये अकेली लड़की, अल्लाह रहम कर। ये लोग यहाँ कब तक बैठेंगे? देर रात तक बैठे रहते हैं। और हम डर से अंदर दुबके रहते हैं। देखो, ऐसे कामों में अकेले नहीं निकलना चाहिए। मुझे तो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह फंस जाऊंगी। यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? बस यही दरवाजा है। मेरे ख्याल से यहाँ चटाई थोड़ी फटी हुई है, और थोड़ा फाड़ दे तो तुम निकल सकोगी। नहीं, रहने दीजिए, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। मैंने इसलिए कहा कि अब अंधेरा होने वाला है। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। दरवाजा बंद होने से अंधेरा लग रहा है। ये जल्दी नहीं उठेंगे, जैसा मैंने कहा है। चले जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। अंदर कौन है भाई? थोड़ा पानी पिला देना, नल बंद है। मैंने पानी नहीं भरा है। अरे दरवाजा तो खोलो बुढ़िया, हम तुम्हारी लड़की उठाने नहीं आए हैं। नहीं, और कहीं से ले लेना। तुम्हारी शामत आई है बुढ़िया, अपनी आप को समझती क्या हो? लड़की को पर्दे में बंद करके हमें आंखें दिखाती हो। उसे कह दे चोपड़ा साहब को पानी पहुंचा दो। नहीं, वो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? चोपड़ा साहब का हुक्म है। वो देखो कौन मारा जा रहा है। जल्दी से, कहीं छिपके ना पाए। अरे देख भागी।
लगाओ। कमल, कमल। सूरज तुम यहाँ? हाँ, क्या हुआ? तुम चलो उस तरफ, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ क्या? मैं बताती हूँ, तुम चलो ना। कमल, मैं जानता था तुम्हारा इधर आने का प्रोग्राम है, मगर जब इतनी देर हो गई और तुम नहीं लौटी तो मैंने सोचा शायद कोई गड़बड़ हो गई, सो मैं चला आया। सूरज, हमने ये रास्ता क्यों चुना? क्या हम इस दुनिया को बदल सकते हैं? कमल बैठो, बैठो। फ्रांस के मशहूर राइटर जोला ने अपना सारा साहित्य ये सोचकर लिखा कि दुनिया बदलेगी, मगर वो अपने दिल में मानता था कि ये नहीं बदल सकती। एक वक्त पर दो रास्तों पर चलना, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। नहीं, मेरे ख्याल में एक ही रास्ता है। जब हाथों पैरों के नाखून बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है, वो फिर बड़े होते हैं, उन्हें फिर काट दिया जाता है। इसी तरह इस दुनिया में जुल्म का, बुराई का, अन्याय का मुकाबला किया जाता है। वो बार बार पैदा होते हैं, उन्हें बार बार खत्म किया जाता है। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।